हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं एसबीआई क्लर्क 2022 का प्रीवियस ईयर पेपर। अब प्रीवियस ईयर पेपर करना क्यों जरूरी है? क्योंकि प्रीवियस ईयर करने से पता चलेगा कि तुम्हारा प्रिपरेशन है वो सही लेवल पे जा रहा है कि नहीं। ओके। दूसरी बात, डेली शाम को 7 बजे वीडियोज आ रहा है। डेली शाम को 7 बजे वीडियो आ रहा है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कौन सा वीडियो आ रहा है? प्रीवियस ईयर पेपर आ रहा है। 2 दिन बाद क्या आएगा? मेंस का पेपर सॉल्व करवाऊंगा। और 2 दिन बाद क्या आएगा? अगर इस तरह से सपोर्ट अच्छा रहा तो लाइव भी आऊंगा और डेली 2 वीडियोस अपलोड होगा, लाइव भी होगा, सब कुछ होगा। क्योंकि देखो सब कुछ रेडी है, सब कुछ रेडी है। अभी सब्सक्राइबर कम है, सिर्फ करीब 9 या 10 तारीख को ज्वाइन किया हुआ, तो 15 दिन हुआ होगा मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। 15 दिन की सबसे अच्छा सपोर्ट मिल रहा है और रियली वेरी थैंक्स इतना सपोर्ट करने के लिए। ओके, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो जितना हो सके, ताकि मोटिवेशन मुझे मिलता रहे और मैं अच्छा खासा बहुत अच्छी तरीके से वीडियो बना सकूं। ओके, देखो रूल्स क्या है, पहले खुद ट्राई करने की कोशिश करो, पॉज करके बाद में आगे आंसर देखो क्या करता हूँ। पहला क्वेश्चन देखो क्या है। ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 24 days। ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 24 days। बी कैन डू द सेम वर्क इन 18 days। अब क्या है, दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। कौन कितना एलसीएम? 36 ले लो। क्या 36 ले लो? एलसीएम 36 नहीं होता, लेकिन मैं 36 लूंगा। क्यों? क्योंकि 24 का 1.5 गुना होता है 36, 18 का 2 गुना होता है 36। ऐसा कोई वैल्यू लूंगा जो करने पे आसानी हो मुझे, क्योंकि ऐसा वैल्यू लेने पे मेंस पे काम आता है। ओके, सिर्फ प्रीलिम्स क्लियर करना ही मेन चीज नहीं है, मेंस को भी क्लियर करना पड़ेगा और थोड़ा अप्रोच चेंज करना पड़ेगा। इफ ए स्टार्टेड द वर्क अलोन, ए ने अकेला काम शुरू किया और लास्ट तक काम किया। आफ्टर 4 days बी ज्वाइन, दैट मींस व्हाट? बी काम किया, 4 दिन कम काम किया और पूरा काम कितना के बराबर है? 36 के बराबर है। अब एक काम करो, सिंपल एक चीज करो। क्या करो? वैल्यू पुट कर दो। ए की जगह पे 1.5x, 1.5x सही बात है। बी की जगह पे बी बैठा के बी की जगह पे 2 बैठा दो। 2 ना, 2 इंटू एक्स माइनस 4, 36। 1.5 और 2 मिलके कितना होता है? 3.5। 3.5x माइनस 8 इक्वल्स टू 36। तो 3.5x इक्वल्स टू 44। सही है ना? 44। तो उस लॉजिक से x क्या हुआ? 44/3.5 मतलब क्या? 3.5 मतलब 7/2। 7/2 को ऊपर लिख दो। अब ये कितना होता है? 88/7। तो डिवाइड करो। 7 एकम 7, 1 8, 7 दुगुनी 14, 4, 12 होल 4/7। 12 होल 4/7 खत्म। समझ के? इजी है, इतना टफ नहीं है, इजी है। नेक्स्ट देखो। हाँ, पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। पार्टनरशिप का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ चैप्टर एग्जाम पे करने के लिए प्रीलिम्स में, जैसे पार्टनरशिप हो गया, बोटिंग स्ट्रीम हो गया, छोड़ नहीं सकते, करना पड़ेगा जरूर जरूर। पी इन्वेस्टेड अमाउंट 21,000। पी ने इन्वेस्ट किया कितना? 21,000। अब क्यू ने कितना? आफ्टर 5 मंथ क्यू ज्वाइन, 5 महीने बाद क्यू ज्वाइन किया कितना? 28,000 से। एंड ऑफ द ईयर पी ने आखिर तक काम किया 12 महीना। क्यू 5 महीना बाद काम शुरू किया, तो काम कितना किया? 7 महीना। प्रॉफिट शेयर पी और क्यू के इक्वल है, मतलब ये वाला 1 है तो ये वाला भी 1 है, 1 है, इक्वल प्रॉफिट है, इक्वल प्रॉफिट है। फाइंड हाउ मेनी मंथ्स बी ज्वाइन द बिजनेस। अच्छा, क्यू ज्वाइन अच्छा फ्यू मंथ्स पूछा है ना, 5 मंथ्स नहीं, फ्यू मंथ्स, तो हो ही तो गया ना। मैं काम करता हूँ इसको, एक काम करता हूँ, इसको मल्टीप्लाई करके ना, यहां से 12 माइनस एक्स नहीं, एक्स ही लिखता हूं। अब देखो क्या करूं, छोटा कर देता हूं, इसको कट करके छोटा कर देता हूं। 3 अब मुझे बोलो, मुझे क्या मालूम है कि इन्वेस्टमेंट टाइम का गुना करने पे क्या, इन्वेस्ट को टाइम पे गुना करने पे क्या निकलता है? प्रॉफिट निकलता है। अब 3 को 12 से गुना करने में 36 निकलता है। अगर इधर 36 है, इधर भी 36 आना चाहिए। क्यों? क्योंकि बराबर है ना दोनों, 1:1 है। अब 4 को किससे गुना करने पे 36 निकलता है? 9 से गुना करने पे। कोई अगर 9 महीना काम कर रहा है, मतलब कितना महीना कम काम कर रहा है? 3 महीना काम कर रहा है। दैट मीन्स 3 महीना बाद ज्वाइन किया, खत्म।
सिंपल। नेक्स्ट आ जाओ। मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 800। सिंपल इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। ओके, मार्क प्राइस कितना है 800 रुपए, तो मार्क प्राइस को 800 लिख दो। सीपीएम पीएसपी कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस सेलिंग प्राइस, जिस प्राइस में उसने खरीदा बिजनेसमैन ने, जिस प्राइस में रेट रखा, जिस प्राइस में बेचा। अब बार्गेन किस में करोगे, मार्क प्राइस में बार्गेन करोगे। डिस्काउंट किस में मिलेगा, मार्क प्राइस में मिलेगा। प्रॉफिट लॉस किस प्राइस में होता है, सीपी में होता है, कॉस्ट प्राइस में होता है। एंड द शॉपकीपर अलाउड अ डिस्काउंट ऑफ 10%। 800 रुपये को 10% डिस्काउंट। अब मालूम है ना 10% कितना होता है, 800 का 10% 80 होता है। 80, 800 से 80 चला गया 720। शॉपकीपर मेड ए प्रॉफिट ऑफ 20%। 720 बेचने में प्रॉफिट, शॉपकीपर को 20% का प्रॉफिट होता है। अब प्रॉफिट किसके ऊपर लगता है, सीपी के ऊपर। और 20% मतलब क्या, फ्रैक्शन में कितना होता है, 20% 1/5 होता है फ्रैक्शन पे। फ्रैक्शन पे 20% मींस 1/5, मतलब 20% का प्रॉफिट, मतलब 5 के ऊपर 1 का प्रॉफिट। कोई अगर 5 के ऊपर 1 का प्रॉफिट कर रहा है, कोई अगर 5 के ऊपर 1 का प्रॉफिट कर रहा है, दैट मींस 6 का प्रॉफिट हो रहा है 1 का प्रॉफिट होके। दैट मींस 6 का वैल्यू 720 के बराबर। 6 को किससे गुना करने में 720 होता है, 120 से। तो 5 को भी किससे गुना करोगे, 120 से। 5 इंटू 120 कितना होता है, 600। अब क्या पूछा है, देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस, 600 हो गया। सिंपल है, ऐसा कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाँ मिसलेनियस टाइप का क्वेश्चन है। इन ए स्कूल टोटल 360 स्टूडेंट पास द एग्जाम, व्हाइल 60%। अच्छा, स्कूल में स्कूल में टोटल स्टूडेंट क्या है, बॉयज और गर्ल का है। कितना है मालूम नहीं। अब बॉयज में ना किसी ने किया पास, कोई हुआ फेल। गर्ल्स में भी कोई हुआ पास तो कोई हुआ फेल। थर्ड 360 स्टूडेंट पास द एग्जाम, 360 स्टूडेंट पास द एग्जाम, अच्छी बात है। 360 पास कितना किया, पास टोटल पास कितना है, टोटल पास 360, याद रखना 360। एंड 40% ऑफ 60% में टोटल बॉयज पास द एग्जाम। बॉयज में पास किया 60%, अगर ये 60% हुआ, टोटल जितना भी हो इसका 60% पास हुआ। इसको कलर बदल देता हूं तो आसानी होगा समझने में। सिक्सटी परसेंट पास है तो फेल है 40%। और गर्ल्स में 40% पास, गर्ल्स में पास है 40% तो फेल है 60%। अब क्या दिया गया है, इफ 66 और 2/3% टोटल पास बॉयज इज, अच्छा इफ 66 होल 66 होल 2/3% क्या होता है, 66 होल 2/3% फ्रैक्शन में होता है 2/3, मतलब टोटल 3 पार्ट्स में से 2 पार्ट होते हैं 66 होल 2/3 बोला है। इफ 66 होल 2/3% ऑफ टोटल पास स्टूडेंट इज 160। टोटल पास स्टूडेंट कितना है, टोटल पास स्टूडेंट 360 का दिया ही तो है ना, 360 टोटल पास, इसका 2/3, इसका 2/3 तो कितना होगा 240। बॉयज में पास कितना 240। अगर 60% 240 तो 40% कितना है 160। कंपेयर करके निकाल लो, 6 का वैल्यू 24 के ऊपर को 4 गुना करके 4 को भी 4 से गुना कर दो, हो गया। अच्छा, टोटल 360 में से अगर 240 बॉयज तो गर्ल कितने 120, गर्ल का पास कितना 120। 4 के वैल्यू 120 कैसे बराबर होगा, 3 से गुना करने पे, तो इसको भी 3 से गुना कर दो 180। पूछा गया है फाइंड द टोटल स्टूडेंट इन द स्कूल, टोटल स्टूडेंट कितना है, बहुत इजी है। 240 160 कितना होता है 200 300 400। बॉयज कितना 400, गर्ल्स कितना 120 और 180 300 400 और 300 700 आंसर। सही है, मैं समझा रहा था इसलिए स्लो हो रहा था,
अगर स्पीड में करोगे तो आसानी से हो जाएगा, टफ वाली बात। सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ थ्री कॉन्जिक्यूटिव नंबर, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ थ्री कॉन्जिक्यूटिव नंबर, थ्री कॉन्जिक्यूटिव नंबर कितने क्या आता है? अगर एक n हुआ, दूसरा n+1, तो तीसरा n+2, और तीनों का स्क्वायर का सम, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर का सम करके जो सम होगा, एडिशन होगा, वो किसके बराबर है? वो है ए 1085 के बराबर। ऐसे करके निकालोगे, बहुत प्रॉब्लम है। मैं कुछ और सोचता हूँ, इसको ऑप्शन से करता हूँ। ऑप्शन से कर सकते हो, थोड़ा दिमाग लगा सकते हो। दिमाग मतलब क्या? थ्री कॉन्जिक्यूटिव नंबर है ना, मतलब आसपास का नंबर होगा। कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या? 12, 13, 14 हो सकता है, 14, 15, 16 हो सकता है, 4, 5, 6 हो सकता है, 9, 10, 11 हो सकता है, आसपास का नंबर होगा। कौन से तीन नंबर को स्क्वायर करके प्लस करने पे ही होता है? एक का काम करो, इसको ही 3 से डिवाइड कर देता हूं। अगर सिंपल चीज आइडिया लगा रहा हूं, इसको 3 से डिवाइड कर दो, करके देखो ना क्या होता है। इसको 3 से डिवाइड करने पे 1085 को अगर 3 से डिवाइड कर दिया, इसको 1085 को 3 से डिवाइड कर दो, 3 3 9, 390, 390, 391, 3 इसके बराबर है। अब सोचो ये कौन से नंबर के स्क्वायर के बराबर है? मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि कोई भी नंबर का स्क्वायर होगा, प्लस करके कोई भी नंबर का स्क्वायर होगा, कोई भी नंबर का स्क्वायर होगा, तब वो सबको ऐड करने पे क्या होगा? 1085 होगा। तो मैं क्या सोच रहा हूं, अगर मैं इसको 3 से डिवाइड कर दूं, तब तो इंडिविजुअली 3 से डिवाइड है तीनों, तब हर एक नंबर का स्क्वायर का इंडिविजुअली नंबर निकल जाएगा। मैं सोच रहा था स्क्वायर से डिवाइड करने पे, अगर मैं ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो ये चीज, ध्यान से सुनो, अगर मैं 1085 को 3 से डिवाइड कर देता हूं तो क्या निकलेगा? लमसम तीनों नंबर निकल जाएगा, लमसम तीनों नंबर। क्यों? इसको डिवाइड करने पे एक सिंगल नंबर निकलेगा, समझो 390 निकला है, मतलब लमसम ये 390 हो सकता है, ये 392, 360, 70, ऐसे ही ना, ऐसे ऐसे 3 नंबर निकल गया। क्योंकि मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूं, मैं एवरेज निकाल रहा हूं तीनों नंबर का। एवरेज मतलब सेंटर वाला नंबर निकाल रहा हूं मैं, तो उस लॉजिक से इतना हो गया। अब ये कौन से नंबर के स्क्वायर के बराबर है? कौन से नंबर के? 19 का 361, 19, तो नंबर 19 हो सकता है बीच वाला, तो ये वाला 20 हो सकता है, 400, ये वाला 18 हो सकता है। चेक कर लेता हूं, चेक करने में कौन सी बड़ी बात है? अगर नहीं होता तो आसपास पकड़ लो, 19 कर दूंगा, 20 कर दूंगा, 21 कर दूंगा, या तो 17, 18, 19 चेक कर दूंगा। सिंपल, मैं ये वाला चेक कर लेता हूं। तो 900 का स्क्वायर 400, 19 का स्क्वायर 361, यूनिट डिजिट भी चेक कर सकते हो, और तीसरा 18 का स्क्वायर 324। सही है ना? अब चेक करो, 400 और 300, 700, 1000, 600, 700, 800, 6, 7, 8, 85, 1085 हो गया ना? 1085 खत्म। तो नंबर कौन सा है? 17, 18, 19, तो लार्जेस्ट पूछा है, सॉरी 18, 19, 20, तो 20 है लार्जेस्ट नंबर, 20 हो गया। सही तरीका ऐसा है। ओके, समझ गए? अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और दोस्तों को भी रिकमेंड कर देना। शाम को 7 बजे डेली वीडियो आ रहा है। The 3 students Riya, Ram and Pooja total marks 74 in an exam. Got Riya, राम और पूजा तीनों को मिला के टोटल कितना नंबर आ रहा है? 74 मार्क्स आ रहा है। वेरी गुड। मार्क्स इन एन एग्जाम, द रेशियो ऑफ द मार्क ऑफ रिया एंड पूजा 4:5, रिया और पूजा 4:5, ओके। एंड द रेशियो ऑफ द मार्क ऑफ पूजा एंड राम 3:2। अगर ये 3 हुआ, ये 3 हुआ तो 2 है। फाइंड द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय राम, राम का कितना मार्क्स है? मुझे एक चीज बोलो, कॉमन कौन सा है? पूजा है, तो पूजा या तो 3 या तो 5, दोनों में से कोई एक होना चाहिए। 3 और 5 के एलसीएम ले लो, 15 ले लो, 15 कर देता हूं। याद रखना क्या कर रहा हूं? 15 कर रहा हूं। इस 5 को मैंने 15 के, इस 3 को भी 15 कर दिया, एलसीएम करना पड़ेगा। 5 को 15 कैसे किया मैंने? 3 से गुना करने पे। तो इस 5 को जिससे गुना करूंगा, इस 4 से उससे गुना करूंगा, 4 को भी 3 से गुना कर दो, 12। इस 300 किससे गुना किया? 15 करने के लिए 5 से गुना कर दिया। इस 2 को भी 5 से गुना कर दो, कितना होगा? 10।
नंबर रेशियो है, नंबर नहीं आया। 12, 10, 15, टोटल कितना है? 37। टोटल है 37 और ओरिजिनल टोटल क्या है? 74। तो 37 को 2 से गुना करने पे 74, क्योंकि हर मार्क 2 से गुना हो रहा है, तो राम का 10 की भी 2 से गुना होगा। 10 2 गुना 20, 2 दुगुनी 20। ओके, अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है? लाइक जरूर कर दो। The speed of the boat in still water is 12 km per hour. Boat. That means x is 12 km per hour. If the time taken by the boat to go about 20 km in downstream equal to time taken by the boat to kilometer 10 km in upstream. एक चीज याद रखो, डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का टाइम, डाउनस्ट्रीम में 20 किलोमीटर जाने में जितना टाइम लगता है, अपस्ट्रीम में 10 किलोमीटर जाने में उतना ही टाइम लगता है। तो मुझे एक चीज बोलो, हमेशा याद रखो, डिस्टेंस जो होता है ना, वो स्पीड के रेशियो के बराबर ही होता है, क्योंकि ज्यादा डिस्टेंस जाने के लिए ज्यादा स्पीड चाहिए। जितना ज्यादा स्पीड उतना ज्यादा डिस्टेंस, और रेशियो में डाउनस्ट्रीम ज्यादा होगा कि अपस्ट्रीम ज्यादा होगा? डाउनस्ट्रीम ज्यादा होगा रेशियो में। मुझे बोला गया है बोट टू के बाद 10-20 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में जितना टाइम लगता है, 10 किलोमीटर अपस्ट्रीम में उतना टाइम लगता है। डिस्टेंस का रेशियो स्पीड के रेशियो से बराबर होता है, क्योंकि हमें मालूम है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अगर टाइम को हटा के 1 इक्वल कर दो तो डिस्टेंस स्पीड के बराबर नहीं होगा, फिजिक्स का रूल है। चलो, तो उस हिसाब, अच्छा इसको छोड़ ही देता हूं, उस हिसाब से जैसा रेशियो डिस्टेंस का वैसा रेशियो स्पीड का। 20 और 10, ये भी 20 और 10 मतलब 2:1। दैट मीन्स एक्स और वाई का क्या होगा? 2 और 1 मिलकर 3 को 2 से डिवाइड करने में देर, 2 से 1 गया 1 से आधा। अब बोलो, देन फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, मतलब आधा का वैल्यू पूछा है, दिया कौन सा गया है? एक्स का वैल्यू दिया गया है। एक्स क्या? देर। अगर देर का वैल्यू 12 है तो आधा का वैल्यू 4 होगा, 4 होगा, क्योंकि सिंपल चीज है, देर को 12 में कन्वर्ट करने के लिए 4 से 8 चाहिए, 8 चाहिए, तो आधा को भी गुना करने के लिए 8 चाहिए होगा। ऐसे भी देख सकते हो, या फिर दूसरा तरीका आप आजमा सकते हो। देर मतलब क्या? आधा का 3 पार्ट, ऐसे ही तो मैं करता हूँ। तो कैलकुलेशन बहुत जरूरी है, फॉर्मूला ये सब कुछ याद आ जाएगा, फॉर्मूला कैलकुलेशन जरूरी है। 3 आधा को ऐड करने पे 12 होता है, उसमें से तुम्हें एक ही आधा पूछा है। 3 आधा मतलब 3, 12 को भी 3 पार्ट कर दो, 4 4 4, तो एक आधा 4 के बराबर, ऐसे करना पड़ेगा। समझ गया ना? नेक्स्ट देखो, the present age of A is 14 years more than B. This one is A, this one is B. ये है A, ये है B. A का प्रेजेंट एज B के प्रेजेंट एज से कितना ज्यादा है? 14 साल ज्यादा है, याद रखना, 14 साल ज्यादा। B अगर X, if this one is X, this should be X plus 14. Okay? 12 years ago, the ratio of the age of A to B, 12 years ago, कितने साल पहले? 12 साल पहले, the ratio of A to B was 1:2. ओके, 12 साल पहले ये कौन सा रेशियो है? प्रेजेंटेज। 12 साल पहले कितना होगा? x माइनस 12, ये होगा x प्लस 14 माइनस 12, दैट मीन्स व्हाट? x प्लस 2। और दोनों का रेशियो मतलब क्या? x प्लस 2 और x माइनस 12 किसके बराबर? 2:1। फाइंड द प्रेजेंटेज ऑफ ए का प्रेजेंटेज कितना है वो पूछा है। ए का प्रेजेंटेज कितना है? अब गुना कर दो, x प्लस 2 इक्वल्स टू 2x माइनस 24, तो x इधर ले आओ, 24 प्लस हो जाएगा 26। तो तुम्हें पूछा है ए का वैल्यू कितना होगा? 26 और साथ में 14 प्लस 40 आंसर। समझ गए? सिंपल है, सिंपल ही करो तो अच्छा है,
जल्दी हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ कुछ चैप्टर एग्जाम में करना पड़ेगा, उसमें से एक प्रॉफिट एंड लॉस याद कर लो, क्योंकि प्रॉफिट लॉस आ जाएगा ना तो सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट पे आ जाएगा, मिनिमम 4 से 5 नंबर आ जाएगा एग्जाम में एक्स्ट्रा, तो इसलिए जरूरी है प्रॉफिट एंड लॉस करना। या शॉपकीपर मार्क द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल 2450, तो तीन चीज है, एक है सीपी, एक है एमपी, एक है एसपी, कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस, जिसमें जिस प्राइस में शॉपकीपर ने खरीदा, जिस प्राइस में बेचा, और मार्क प्राइस भी एमआरपी, जिस प्राइस में उसने डिसाइड किया कि इसमें बेचना है। डिस्काउंट किसके ऊपर लगेगा, बार्गेन किसके ऊपर होगा, बार्गेनिंग किसके ऊपर होगा, मार्क प्राइस के ऊपर। प्रॉफिट लॉस किसके ऊपर होगा, सीपी के ऊपर, याद रखना, क्योंकि सामने मेंस का क्वेश्चन करवाऊंगा, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। या शॉपकीपर मार्क द प्राइस ऑफ द आर्टिकल 2450 and he allows two successive discount 20% and X%। मैंने दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिया। सक्सेसिव मींस क्या, एक के ऊपर दूसरा डिस्काउंट, पहला डिस्काउंट 20%, दूसरा डिस्काउंट X%। ये सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल, अगर सेलिंग प्राइस कितना है 1470, देयर फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्स। डिस्काउंट किसमें मारा, देखो इसमें कॉस्ट प्राइस की जरूरत नहीं है, खेल किसमें ऊपर हो रहा है, 2450 और 1470 के ऊपर मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस के ऊपर। अब बताइए क्या पहली चीज है, पहले मैंने 20% डिस्काउंट मारा, अब बोलो 2450, 2450 का 10% क्या होता है, एक पॉइंट घटा दो 245 होता है, ये होता है 10%। तो 20% क्या होगा, इसका 2 गुना 490, ठीक है 490। अब इसके ऊपर तुमने 490 का डिस्काउंट मार दिया, 490 का डिस्काउंट मार दो, इसके ऊपर डिस्काउंट मार दो, ठीक है। तो कैसे करोगे, देखो 490 पे डायरेक्ट माइनस नहीं करूंगा, मैं 490 को सोचूंगा 450 प्लस 40, तो आसानी होगा, सोचने का तरीका बदलो तो एग्जाम आसान हो जाएगा। 2450 से अगर 450 चला गया तो 2000 से 40 चला गया तो 1960, सही है ना, 1960। अब 1960 के ऊपर किसका डिस्काउंट देने पे 1470 होता है, पहले देखो सिंपल चीज, डिस्काउंट कितने का हो रहा है, डिस्काउंट 0 से चला गया 0, 9, 490 का डिस्काउंट, ये सुन लो 490 का डिस्काउंट नहीं हुआ, हाँ 490 का डिस्काउंट। अब 490 का डिस्काउंट किसके ऊपर लग रहा है, इसके ऊपर, इसके ऊपर। अब ये देखो मैं कैसे करता हूं, 1960 के ऊपर 490 का डिस्काउंट, परसेंट निकालो 100%, कितना डिस्काउंट होगा, 20% से ज्यादा होगा, या तो 25% या तो 24%, ठीक है ना, चेक कर लेता हूं, 0 4 से डिवाइड करने पे 25, 4 से डिवाइड करने पे 49, 25%, हाँ 25% डिस्काउंट। मैंने ऑप्शन को थोड़ा टफ कर दिया तो 25% दिखा जा रहा है, डायरेक्ट भी कर सकते हो, डायरेक्ट कैसे कर सकते हो, 25% चेक, मैंने क्या बोला, या तो 25 या तो 24। अभी मैं कैसे सोच रहा हूं बाद में बताता हूं, पहले बताता हूं डायरेक्ट कैसे करते हैं। देखो मैं कैसे करता हूं, 1960 का 10% किया 190, 196, 196 और दूसरा 196, दो 196, तो 20% हुआ कि नहीं, दोनों को प्लस करने पे कितना होता है 392, 392, लेकिन ये कितना है 490। अब 25% बनाने के लिए क्या चाहिए, 5% चाहिए, 20 10 तो हो गया, 5 चाहिए, 5 मतलब 30 का आधा, 196 का आधा कितना होता है 98, सही है ना। अब ऐड कर दो 490, तो मिल गया ना 490। अब इसको मैंने दिमाग, अगर ये वाला आंसर 490 नहीं मिलता तो मैं सीधा 24 पे टिक करता, क्योंकि एक ही तो बाकी है। अब मैं सोच के रहा हूं कि 24 और 25 है, मैं क्या सोच रहा हूं, देखो मैं सिंपल दिमाग लगा रहा हूं, मैं सोच रहा हूं 1960 490, मैं सोच रहा हूं इसको 1960 ही नहीं, मैं 2000 सोच रहा हूं डायरेक्ट। मुझे बोलो 2000 का 10%, 200, 20%, 400, ये 400 है क्या, नहीं 500 के करीब है, तो 2000 का 25% 500 नहीं होता, तो 500 के करीब, तो 25% करीब आंसर है, सिंपल खत्म। मैं वैसे सोच रहा था, सही है। अब इतना सारा चीज 10-15 सेकंड के अंदर सोचना पड़ेगा। एंड वी इन्वेस्टेड सेम अमाउंट इनटू डिफरेंट स्कीम ऑन सिंपल इंटरेस्ट फॉर 5 years। ओके,
ए है और बी है। ए ने कुछ इन्वेस्ट किया, ए ने कुछ इन्वेस्ट किया, कितने इन्वेस्ट किया? ए ने जितने इन्वेस्ट किया बी ने उतना ही इन्वेस्ट किया। और दोनों कितने साल के लिए इन्वेस्ट किया? 5 साल के लिए, 5 साल के लिए इन्वेस्ट किया। ए ने कितने परसेंट में इन्वेस्ट किया? 12% पर एनम में। बी ने कितने में किया? 18% पर एनम में किया। और दोनों में किसने किया? सिंपल इंटरेस्ट में हो रहा है। द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट रिसीव ए एंड बी 1440 का डिफरेंस है। द टोटल अमाउंट इन ए बी टुगेदर, ए बी टुगेदर टोटल कितना है? ओके कितना है? देखो दोनों के सेम इंटरेस्ट किया, दोनों का सेम परसेंटेज लग रहा है, लास्ट में डिफरेंस सेम होगा। दोनों का डिफरेंस पहले सोचो क्या है, सिंपल देखो दोनों का डिफरेंस क्या है, परसेंटेज में डिफरेंस क्या है? डायरेक्ट 6% का डिफरेंस। मतलब सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट में हर साल इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इक्वली। तो 12-18 डिफरेंस क्या? 6%। पहले साल 6%, दूसरे साल 6%, तीसरे साल 6%, ऐसे करते 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 5 साल में 30%। सही है ना? 6% का डिफरेंस और 5 साल में 30% का डिफरेंस। वो 30% के वैल्यू किसके बराबर है? 1440 के बराबर है। पूछा क्या गया है? 100% का वैल्यू कितने बराबर है? मतलब ए का वैल्यू पूछा है, तो इसको 30 से डिवाइड कर से 100 से गुना कर दो, हो गया, होने का आंसर। हो गया 4800। समझ रहे हो? पहले साल 6% डिफरेंस, ऐसे 5 साल में 30% का डिफरेंस, टोटल डिफरेंस पूछा गया कि 1440, 30% 1440 है तो 100% 4800। खत्म। नेक्स्ट। अच्छा लग रहेगा सेशन तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और पढ़ाई वाले स्टूडेंट में ही शेयर करना जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं। द एवरेज ऑफ 25 नंबर इज 90। 25 नंबर है, टोटल नंबर्स कितना है? 25 है। नंबर है 25 और एवरेज कितना है? 90 है। ओके। When one new number added, जब एक नया नंबर ऐड हुआ तो नंबर कितना हो गया? 26। Then the average increase by 5 बढ़ गया, क्या होगा? 95। अब पूछा गया न्यू नंबर क्या है? जितने सारे लोग हैं वो कैसे सोल्व करते हैं आंसर? 25 इंटू 90 एक आएगा, 26 इंटू 95 एक आंसर आएगा, माइनस कर दोगे। मैं ऐसे नहीं करता, मैं क्या करता हूं, मुझे एक चीज अच्छे से बोलो कि 25 नंबर का एवरेज कितना था? 90 था। तो नया जब पर्सन ऐड होगा उसका भी क्या होना चाहिए? न्यू का क्या होना चाहिए? लॉजिकली 90 होना चाहिए। क्यों? सबका एवरेज 90 है, जो ऐड हो रहा है उसका भी 90 है, तो एग्जाम में कोई फर्क ही नहीं पड़ता। सबका 90 उसका भी 90, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। ये सुन लो, एवरेज 90 रहता। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है? उसके एंट्री करने के बाद 5 करके उसने बढ़ा दिया। मतलब वो अकेला नहीं आया 90, वो साथ में लेके कुछ आया। क्या साथ में लेके कुछ आया? 5 करके साथ में लेके आया। अब कितने लोगों में 5 करके बढ़ा दिया? 26 लोगों में 5 करके बढ़ा दिया। और 26 इंटू 5 होता है कितना? 130। और पहले तो 90 है ही, 130 और 90 220। 220 खत्म। समझ गए? कंप्लीट है 2022 एसबीआई क्लर्क प्रीवियस ईयर पेपर। इसके बाद 21, इसके बाद 20, 18, 19 जितने हो सके करवाऊंगा। मेंस का पेपर सॉल्व करवाऊंगा, डिटेल वाइज चैप्टर लाऊंगा। रुकेगा नहीं, ये सिलसिला चलता रहेगा। और साथ ही साथ याद रखना, डेली शाम को 7 बजे वीडियो अपलोड हो रहा है। अगर इतना सपोर्ट चलता रहा तो मैं सुबह भी वीडियो अपलोड करूंगा। ओके, और शेड्यूल वाइज चलेगा। और सब कुछ अच्छा रहा तो लाइव भी आ जाऊंगा। प्यार बरसाते रहना और पढ़ते रहना। जय श्री राम, जय मां काली।